नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। सेंटेंस किसे कहते हैं, इसके कितने रूप होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस का डेफिनेशन होता है सेंटेंस अ सेंटेंस is a group of words group of words A sentence is a group of words that makes complete sense। यानी कि सेंटेंस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक कंप्लीट सेंस देता है, यानी पूरा ज्ञान देता है। यानी कि शब्दों का समूह होता है सेंटेंस, और जिससे कि कोई अर्थ निकलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मोहन गोज टू मार्केट, यानी कि मोहन बाजार जाता है। इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में एक सेंस मिल रहा है, एक अर्थ निकल रहा है कि मोहन नाम का कोई व्यक्ति है जो बाजार जाता है। इससे ये सेंस निकल रहा है, मार्केट में बाजार बाजार जाता है, तो इससे एक सेंस निकला। और चूंकि इसमें बहुत सारे वर्ड है, मोहन, गोज, मार्केट, टू, ये सब मिला करके ये सेंटेंस बना है। तो इसीलिए कहा कि ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। एक शब्दों का समूह होता है, वाक्य जो है एक शब्दों का समूह होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स शब्दों का समूह जो कि दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कि एक पूरा ज्ञान देता है, पूरा अर्थ निकलता है उस वाक्य का पूरा अर्थ। अब मान लो इसी को मैं उल्टा करके लिख दूँ, गोज मार्केट मोहन टू, तो इससे क्या अर्थ निकला, कोई अर्थ निकला। गोज मार्केट मोहन टू, ये कोई मीनिंग नहीं निकला इसका, ये मीनिंगलेस है। तो ये वाक्य नहीं बना, ये सेंटेंस नहीं बना, क्योंकि इसमें कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है। तो कंप्लीट सेंस मिलेगा तभी वह सेंटेंस कहलाएगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होगा ही, लेकिन उसका सेंस कुछ निकलना चाहिए, कुछ अर्थ निकलना चाहिए। जैसे मोहन गोज टू मार्केट, अब इसमें बहुत सारे शब्द है, मोहन है, गोज है, मार्केट है, लेकिन इसमें कोई अर्थ निकल रहा है, कोई मीनिंग निकल रहा है, सेंस निकल रहा है। तो इसीलिए इसे सेंटेंस कहेंगे। ओके, अब जानते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग देखेंगे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। सेकंड होता है इंटेरो, इसका स्पेलिंग देख लीजिए, INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव। बहुत से लोग इसको जल्दीबाजी में पढ़ते हैं और इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव बोलते हैं, लेकिन रॉन्ग है वो, क्योंकि इसका स्पेलिंग देखिए INTERRO, तो ये टेरो है। INTERRO, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड में होता है इम्परेटिव सेंटेंस, IMPERATIVE, इम्परेटिव सेंटेंस। फोर्थ होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, OPTATIVE, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और फिफ्थ में होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस,
EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। ओल्ड के हिसाब से, पुरानी जो किताबें हैं उनके रूल के हिसाब से। लेकिन आज के समय में, आज के दौर में, मॉडर्न एज में सबसे पहला होता है स्टेटमेंट, STATEMENT, स्टेटमेंट सेंटेंस। सेकंड होता है क्वेश्चन सेंटेंस, जिसमें इस वाक्य में क्वेश्चन किया जाता है। थर्ड होता है, थर्ड तो वही रहेगा, इम्परेटिव सेंटेंस, IMPERATIV, इम्परेटिव सेंटेंस। फोर्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस, OPTATIVE, ऑपरेटिव सेंटेंस। और फिफ्थ हो जाएगा एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया। सबसे फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इम्परेटिव सेंटेंस, फोर्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस, और फिफ्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये ओल्ड बुक्स के हिसाब से। अभी के हिसाब से स्टेटमेंट सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। ओके गाइस, तो आइए सबसे पहले देखते हैं असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है। तो असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है कि ऐसा कोई वाक्य, अ सेंटेंस which has positive or negative sense is called assertive sentence। यानी कि वैसा वाक्य जिसमें पॉजिटिव भी हो सकता है वो, और नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि उसका सेंस, उसका जो अर्थ निकलेगा वो नेगेटिव में भी निकल सकता है और पॉजिटिव में भी निकल सकता है। उसी को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसके दो रूप होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के भी दो रूप होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। और सेकंड होता है नेगेटिव सेंटेंस। इसको आप पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को आप पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। और सेकंड हो गया नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नकारात्मकता होती है, यानी नेगेटिव लगा, नॉट लगा रहता है, यानी उसका सेंस जो है वो नेगेटिव में आता है। तो दो तरह के हो गए, एक अफर्मेटिव जिसको आप पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, और एक हो गया नेगेटिव। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे इसको। फर्स्ट एग्जाम्पल इज
आई एम टीचिंग इंग्लिश टू यू, यानी मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अभी सेंटेंस में देखिए बहुत सारे वर्ड हैं, आई है, टीचिंग है, इंग्लिश है, टू है, यू है, बहुत सारे शब्द हैं। देखिए इसका जो सेंस निकल रहा है वो पॉजिटिव में निकल रहा है, यानी कि सकारात्मक निकल रहा है, यानी कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग इंग्लिश टू यू। लेकिन वही अगर हम लोग सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश टू यू। तो इसमें इसका मीनिंग जो निकला वो नॉट में आया, यानी कि नहीं में, यानी कि नेगेटिव हो गया। आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश टू यू मतलब मैं आपको इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो इसका सेंस जो है वो नकारात्मक हो गया। लेकिन जो फर्स्ट वाला था उसका पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया। आई एम टीचिंग इंग्लिश टू यू, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ या आप लोगों को। और आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश टू यू, इसमें नॉट लग गया तो ये नेगेटिव हो गया। तो यही दो, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दो तरह के होते हैं। तो जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। और जो नेगेटिव है वो तो नेगेटिव रहता ही है। तो ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? यानी कि a sentence which is used, a sentence which is used to, a sentence which is used to ask a question. Ask a question. A sentence which is used to ask a question is called interrogative sentence. Interrogative sentence. अब ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये भी दो तरह से बनते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब की सहायता से, यानी कि हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बनने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और जिसका आंसर जो है यस और नो में आता है। इसका भी एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो? और यहाँ पर इंटरोगेशन मार्क देना पड़ता है, साइन है ये, प्रश्नवाचक वाक्य का ये साइन है, इंटरोगेशन मार्क। आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो? तो इसका जो है ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन होता है, इसका आंसर भी शॉर्ट होता है। इसका आंसर यस में या नो में आएगा। क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू टीचिंग, तो ये आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, यही हेल्पिंग वर्ब है। इसी की सहायता से ये वाक्य बना है। आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म। आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो? तो इसका आंसर या तो यस में आएगा और नो में आएगा।
और एक बनता है WH वर्ड्स के द्वारा। WH वर्ड्स जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, इस तरह से। अब जैसे ये भी आप देख लीजिए, हाउ आर यू रीडिंग। इसका मतलब हो गया, हाउ का मतलब हो गया कैसे, आर हो गया हेल्पिंग वर्ब, वो तो रहेगा ही, लेकिन इसमें जो मेन जो स्टार्टिंग हुआ है, यानी कि जो शुरुआत हुई है, वो WH वर्ड से हुई है। तो हाउ आर यू रीडिंग मतलब तुम कैसे पढ़ रहे हो। इसका जो क्वेश्चन है ये है कि हाउ आर यू रीडिंग, तुम कैसे पढ़ रहे हो। तो आप कुछ भी जवाब दे सकते हैं। आप इसमें रीज़न पूछा जाता है, इसमें एक्चुअली में रीज़न पूछा जाता है, कैसे पढ़ रहे हो, कब पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो। अब जैसे एक सेंटेंस और देखते हैं, वेयर आर यू रीडिंग। वेयर आर यू रीडिंग मीन्स तुम कहाँ पढ़ रहे हो। तो आप आंसर देंगे, किसी प्लेस के बारे में बताएंगे, वहाँ पढ़ रहे हैं, कोचिंग के बारे में बताएंगे, ऑनलाइन पढ़ रहे तो मोबाइल के बारे में बताएंगे, ऑफलाइन पढ़ रहे तो कोचिंग के बारे में बताएंगे, घर में पढ़ रहे तो उसके बारे में बताएंगे। तो ये बताता है, रीज़न पूछता है, ये कारण पूछता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब के द्वारा नहीं बना है, ये WH वर्ड के द्वारा बना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और बाकी जो 3 सेंटेंस बचे हैं, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।